आगे बेटे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और क्या इफेक्ट्स आ सकता है? ओस्टियो, बेटे ओस्टियो किसके लिए वर्ड यूज होता है? जी जुल्फकार, ओस्टियो किसके लिए वर्ड यूज होता है? बोन। और मेल्शिया, वीक होना या सॉफ्ट होना। ठीक हो गया। एडल्ट रिकेट्स, बेटे जो बच्चों में हो, बोन्स का वीक या सॉफ्ट होना, उसे रिकट कहते हैं। अगर बच्चों में बोन्स वीक या सॉफ्ट हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर बड़ों में हो तो उसे क्या कहेंगे? ओस्टियो मेल्शिया। शाबाश, जिस तरह बेटे, it mostly occurs in women who have little exposure to sunlight and are economically poor and undergone repeated pregnancies and lactation। अब बेटे बहुत सारी हमारी माएँ बहनें, उनमें बेटे उनकी हड्डियों में दर्द क्यों रहता है? अब एक हमें पता चले जी, हमारे चाचे ताए और फुफ्फियाँ 12 हैं। हमारी दादी की जब उम्र हुई 65 साल में, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो अक्सर कहते ओ मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी फलां हड्डी में दर्द हो रहा है। तो बेटे वो बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में बनता है तो जो बच्चे की हड्डियां बनती हैं वो कहाँ से बनती है? माँ के, शाबाश, कैल्शियम से, फास्फोरस से। तो माँ की कैल्शियम किधर चली जाती है? बच्चे में। जब वो बाहर से भी कैल्शियम ना खाए तो क्या होगा उसमें? शाबाश, उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक हो गया, यही हमारी बुक हमें बता रही है। या बेटे बहुत सारी जो गरीब औरतें या इकोनॉमिकली बेचारे जो लो इनकम वाले लोग होते हैं, तो वो खुराक उनकी प्रॉपर, जिस करके उन्हें बेटे क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी। और बेटे इस तरह की जो औरतें हमारे पास आए तो हमें उन्हें कौन सी दवाई देनी चाहिए? विटामिन डी भी देना चाहिए, लेकिन विटामिन डी तो हमने दे दिया, वो कैल्शियम तो खा ही नहीं रही। ये तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब, जब वो बेचारी खा ही नहीं रही तो हमें और क्या देना चाहिए? कैल्शियम। शाबाश, कैल्शियम की च्यूएबल गोलियां भी आती हैं मार्केट में। और शाबाश, वो जो इतनी बड़ी डब्बी में होती है, वो एक गिलास पानी में डालो। हाँ जी, मुझे नाम पता है उसका। पानी में डालो, हल हो गया। फिर वो शू शू की आवाज नहीं आती जिसकी, एफरविसेंट टैबलेट कहते हैं। तो उनमें बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम। तो बेटे वो हमें प्रेग्नेंट फीमेल्स को कैल्शियम रिकमेंड कर देना चाहिए। अगर हमें पता चले औरत कमजोर है, एक पहले बब्बर शेर औरत है, तो उसे जरूरत नहीं होती, ताकि वो स्लिम स्मार्ट हो जाए। बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज्ड। ओस्टियोमेल्शिया में बोन मिनरल्स क्या होते हैं? मोबिलाइज्ड। एक्सरे शोज लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन्स। कैल्शियम मोबिलाइजेशन इज ग्रेटर देन फास्फोरस मोबिलाइजेशन। अब बेटे जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? बोन्स को कहेगा भाई आप करो, आप घुल जाओ, हल हो जाओ, क्योंकि सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। जो मसल्स हरकत कर रहे हैं, पट्टे हरकत कर रहे हैं, उनको हरकत करवाने के लिए आपका पिघलना जरूरी है, ताकि कैल्शियम ब्लड में चली जाए, नॉर्मल लेवल क्या हो जाए? मेंटेन हो जाए। अब बेटे बोन्स आर शॉर्ट, वीक एंड इजी टू गेट फ्रैक्चर। बोइंग ऑफ लेग्स, टांगे क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। बेंडिंग ऑफ लोअर लेग बोन्स। अब बेटे लूजर्स जोन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फीचर। लूजर्स जोन में बेटे क्या होता है? हड्डी क्या लगती है? टूटी हुई लगती है। बेटे अब आपने फर्ज करें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में दिलावर को कंपनी हायर कर लेके आपने हमारे मेडिकल रैप को पढ़ाना है और हम आपको 1 महीने का 20 लाख देंगे, लेकिन आप इसके लिए उनकी शर्त हो कि आपका मेडिकल क्लियर होना जरूरी है। ये बहुत सारी अच्छी कंपनियां बेटे ये मेडिकल करवाती हैं, पहले तमाम तरह के टेस्ट लेती होती हैं, हेपेटाइटिस, टीबी और ये बोन्स के। तो बोन्स के वो एक्सरे करवाएं। बोन्स के एक्सरे में आ जाए जी ये ना फ्रैक्चर्ड है, बज़ाहिर ये क्या नजर आ रही है? बिल्कुल यस है, ये वो। तो बज़ाहिर हड्डी का ठीक नजर आना,
ऊपर से ठीक नजर आ रही, लेकिन वैसे वो फ्रैक्चर नजर आना, इस तरह लगना कि ये हड्डी क्या है, ये तो ज्यादा ही हो गया, इस तरह लगे कि ये क्या है, फ्रैक्चर। तो इसको, इस जोन को क्या कहेंगे, लूजर जोन। लूज वैसे कहते हैं, एक तो होता है LOSE, वो जी मैच लूज कर गए, LOSE लूज हारना। एक होता है लूज, LOOSE ढीला। और ये वही है लूज, यानी वो हिस्से जिनमें क्या लगता है कि हड्डी टूटी हुई है, लेकिन हड्डी टूटी हुई नहीं होती, ये भी ओस्टियोमेल्शिया में आता है। मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, पेशेंट विल फाइल डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड गेटिंग आउट ऑफ चेयर। जब एक बंदे के पट्टे ही कमजोर है, कैल्शियम पूरा ही नहीं है, तो वो बेचारा जब उसे कुर्सी पे बिठाया तो वो करके खड़ा होगा। देखा ना, बुजुर्ग बेचारे वो हिल ही नहीं सक रहे होते। और बेटे स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स आर कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा आर कॉमन। अब बेटे बहुत सारे लोगों में जब कैल्शियम और उसकी कमी हो जाती है, तो वो चलते चलते क्या होता है, यार मैं चल रहा था वो मेरी हड्डी टूट गई है, तो उनमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है। और टेटनी में बी मैनिफेस्टेड बाई कार्पोपेडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विचिंग। कार्पोपेडल किसे कहते हैं, सवेयरली पेनफुल क्रैम्प्स ऑफ मसल्स इन हैंड्स एंड फीट। हाथ और पाँव के जो बेटे क्रैम्प्स होते हैं, यानी ये कड़ाल पड़ना, उसे क्या कहते हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म। स्पाज्म कहते हैं मुड़ना, या फेशियल ट्विचिंग। एक बंदे ने इस तरह मुंह किया, इस तरह खोला, उसे जमाई आई, यान कहते हैं इसे इंग्लिश में, YAWN, यानिंग। इस तरह किया, पता चले उसका मुंह ही उधर क्या हो गया, उधर ही फिर गया। और कुछ लोगों को वो कहते नहीं, मुंह बेचारा के इस तरह जैसे वो बीच में से बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटे, फेशियल ट्विचिंग। फेस किसको कहते हैं, आफ्ताब, चेहरा, ट्विच कहते हैं, वो उधर ही मुंह रुक जाता है। तो बेटे ये जो जाज लाक है, वो इनके लाक खुल जाते हैं, तो उसका हल क्या होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन एक्सपर्ट बंदे ठीक करते हैं, पता चले आप इस तरह हमारे हड्डी के टोटे दो कर दें आप। तो उनमें बेटे किस चीज की कमी होती है, विटामिन डी की कमी क्या कर रही होती है, कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, फास्फोरस की। हाँ, आर्थोपेडिक सर्जन को या डेंटिस्ट को। वैसे ये डेंटिस्ट का केस होता है। एक पिछले दिनों मेरे पास ये केस आया था, वो लड़का बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसे जमाई आई है, ये शरई तौर पे निकम्मेपन की निशानी है, ये शैतान पसंद करता है जमाई को। तो उसने इस तरह इस तरह इसका मुंह इधर ही रुक गया। आप थे उस्मान, उस वक्त फार्मेसी पे काम करते, तो मेरे पास आए थे वो। फिर मैंने कहा नहीं जी ये मेरा केस नहीं है, इसे डेंटिस्ट को चेक करवाएं। फिर वो ले गए, फिर वो कोई उसने इस तरह कोई हो गई उनकी प्रैक्टिस, ये इधर जाज लाक होते हैं, इसलिए तो मुंह हरकत करता है। तो फिर उसने कोई उसे वो किया, सेट कर दिया। उससे पहले वो एक और हॉस्पिटल में ले गए थे बस्सियों लोग, उन्होंने डायजीपाम लगा, नैल्वोफिन लगा, पेन किलर लगा। वो बंदा बेचारा इस तरह कर रहा, भाई यार इसका पेन किलर का क्या, जब से दर्द ही नहीं हो रहा, असल तो उसका ये पट्टा खराब हो गया, उसको सेट कराओ जो मसला है। पता चले जी टायर पंक्चर है और बंदा वो तारे सेट करी जाए। उन्होंने यही केस किया। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो खुद MBBS नहीं थे, वो सारे शागिर्द थे। शाबाश बेटे। इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी में हमने टीथ, टेटनी और ओस्टियोमेल्शिया देखा। टीथ में टीथ डिके हो सकता है, इनेमल फॉर्मेशन वो डिफेक्टिव हो सकती है। टेटनी में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, इनवॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शंस हो सकती हैं जो कैल्शियम की कमी करके होती हैं। ओस्टियोमेल्शिया में फेशियल ट्विचिंग हो सकती है, कार्पोपीडल स्पाज्म हो सकते हैं, और बहुत सारी बोन्स की जो भी डिफेक्ट्स हैं, मेल्स में टांगे मुड़ सकती हैं। ये सारे डिफेक्ट किस करके आते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी करके। बेटे कोई चीज पूछनी हो।